नमस्कार दोस्तों, फूड स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रोटी। ये रोटी हम बाजरे के आटे और मक्के से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमने इसमें एक ट्विस्ट डाला है जो आपको वीडियो देखने पे पता चलेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। आज ये रोटी हम बनाएंगे बाजरे के आटे और मक्के के आटे से। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और जिनको बाजरे की और मक्के की रोटी बनाने में दिक्कत होती है वो भी इनको आसानी से बना सकते हैं। आप देख के समझ गए होंगे कि रोटियां कितनी अच्छी बनी हुई हैं। बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप इन रोटियों को झटपट बना के खा सकते हैं। ना ये फटेंगी ना चिपकेंगी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो बाजरे और मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। ये रोटियां बनाने के लिए आटा बहुत ही सावधानी से गूँथना है, तभी हमारी रोटियां अच्छी बनेंगी। और अब इसमें हम देंगे एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट है ये पालक और दाल, जो दोनों ही इन रोटियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पालक हमने थोड़ा सा उबाल लिया है और पालक में हम लहसुन और हरी मिर्च और ये बची हुई हमारी दाल है, इस सभी चीज़ों को एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इनसे रोटियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार बना के देखना कितनी मज़ेदार लगती हैं। और देखिए कितनी सारी चीज़ हो गई, कितनी तरह का आटा हो गया, पालक हो गई, दाल हो गई, तो रोटियां तो टेस्टी बनेंगी ही। सभी आटे को हम इस तरह से एक किसी भी बर्तन में इकट्ठा करके डाल लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और आप इन रोटियों को मसाला डाल के भी बना सकते हैं, जो चाहे वो मसाले डाल लें, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। हमने इसमें ये धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, सारे मसाले डाले हैं। इन रोटियों को फिर आप दही से भी खा सकते हैं, चाय से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और चटपटा बनाने के लिए इनको हमने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। अब जो हमने प्यूरी बनाई थी दाल पालक की, उसको हम आटे में डाल के आटा गूँथेंगे। ध्यान रहे कि हमें आटे में बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है, सिर्फ हमने जो पालक और दाल की प्यूरी बनाई हुई थी उसी से हम आटा मिक्स करेंगे। ये रोटियां खाने में इतनी अच्छी लगती है ना कि जब मैंने बनाई तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और ना ये रोटियां चिपकती हैं ना फटती हैं, आराम से बन जाती हैं। तो जिन लोगों को बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी बनाने में थोड़ी सी भी मुश्किल होती है, वो इस तरीके से इन रोटियों को बना सकता है। ये आसानी से बन जाएंगी और खाने में तो टेस्टी बनेंगी। देखिए भाई कितनी सारी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, तो रोटियां टेस्टी बननी ही हैं। हम सारा जो हमने प्यूरी बनाई है इसको पोंछ लेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि आटा बिल्कुल भी हमें लूज नहीं करना है, हमें एकदम चिकना और अच्छा आटा बना के तैयार करना है। अगर आपकी प्यूरी ज़्यादा हो गई है तो आप आटा थोड़ा और मिक्स कर सकते हैं, और बिल्कुल इस तरह का आटा गूँथ के तैयार करना है। आप इसमें 1 चम्मच घी या तेल भी डाल सकते हैं, उससे रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। अब ऊपर से थोड़ा घी लगा के कम से कम 15-20 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या चाहें तो झटपट भी रोटी बना सकते हैं। लेकिन जब आटा अच्छे से फूल जाता है तो रोटियां बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल सेट होके तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है हाथ पे, ये देख लीजिए बिल्कुल हाथ क्लीन आ रहा है। इसी तरह का आटा आपको भी लगाना है। उसमें शुरू में ही हमें पूरा जो हमने प्यूरी बनाई है ये भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। देखिए कितनी अच्छे से लोई बन रही है, बिल्कुल नहीं कहीं से फट रही है। ये सिर्फ पालक और दाल की वजह से है। अब हाथ से थोड़ी रोटी बढ़ाएंगे पहले, और सूखा आटा लगाते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन से हम इनको बढ़ा लेंगे। ध्यान रखिए कि ये बाजरे का और मक्के का आटा है, तो बेलन को बहुत ज़्यादा दबाव से हम नहीं बेलेंगे, रोटी को हल्के हल्के हाथ से रोटियां बेल लेनी है। और कहीं से भी हमारी रोटी नहीं चिपक रही है, देख लीजिए आप, इतनी पतली पतली रोटियां बन रही हैं। इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये बाजरे की और मक्के के आटे की रोटी हैं।
सारी रोटियों को हमें इसी तरह से बेलना है और अब इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगा के हम इनको सेकेंगे। आप चाहे तो इनकी रोटियां भी बना सकते हैं, चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें वैसे इनको बना के खा लें। और इनको हम अच्छे से चमचे से दबा दबा के सेकेंगे जिससे कि क्रिस्पी बने बिल्कुल और खाने में मज़ेदार लगें। ये रोटी पूरी फूल जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक रोटी की पपड़ी निकाल के, एकदम फूली फूली बनती हैं। लेकिन हमें इनको क्रिस्पी करना है, इसलिए हम इनको दबा दबा के सेक रहे हैं। देखिए कितनी पतली पतली रोटियां बन रही हैं। बस बेलन को हमें हल्के हाथ से इस तरह से धीरे धीरे चलाना है और आप इस पे सूखा आटा लगा लगा के रोटियों को बेल लें। इधर देखिए कितनी अच्छी फूल गई थी हमारी रोटी। मुझे तो रोटियां ये एकदम लाल लाल ही पसंद है। आपको कैसी सेकनी है, सॉफ्ट रखनी है या करारी करारी करनी है, आप उसके हिसाब से अपनी रोटियां सेक लें। इन रोटियों के सामने ढाबे के पराठे भी फेल हैं, ये इतनी टेस्टी लगती हैं। और अब सर्दियां आ गई हैं, मक्का और बाजरा तो सभी को खाना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। गेहूँ गेहूँ हम पूरी साल खाते हैं, लेकिन इस टाइम बाजरा और मक्का खूब सारा मार्केट में आया हुआ है। तो आप भी जल्दी से जाके आटा लेके आइए और ये रोटियां ज़रूर बना के खाइए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और कोई बच्चा या बड़ा इनको देख के समझ भी नहीं पाएगा कि आपने बाजरे और मक्के से बनाई है। देखिए कितनी फूल गई थी हमारी रोटी, पपड़ी मैंने आपको उतार के दिखाई और कितनी पतली है देखिए, है ना मज़ेदार बिल्कुल। आपकी भी रोटियां ऐसे ही बनेंगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आटे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी प्यूरी डाल के आप आटे को लगाएं और आटे को बिल्कुल चिकना हमें होने तक गूँथना है और फिर कम से कम 15-20 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए रखेंगे। जब आटा अच्छे से फूल जाएगा तो रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। और बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथ से हम रोटियों को बढ़ा बढ़ा के सेकेंगे। हमारी सारी रोटियां एकदम फूली फूली बहुत ही टेस्टी बन रही हैं। आप इनको रोटी कह सकते हैं, पराठे कह सकते हैं, जैसे मर्जी आप इनको बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी बाजरे और मक्के की रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी रोटियां बनी हैं। तो अब आपके पास भी अगर दाल बच जाए तो आप उसको फेंकें नहीं, इस तरह से रोटियां या पराठे बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। और इनको आप चाय से, दही से, लस्सी से, घी से, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।